हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और आज की अपडेट है हमारी बिहार से रिलेटेड। बिहार में जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन के फील्ड में भरमार वैकेंसी जो है निकल कर आई थी। लेकिन अब भरमार वैकेंसी आई है, वो आई है नॉन टीचिंग फील्ड्स के अंदर। तो आज हम जो है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कौन सी वैकेंसी है, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है मेरी आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो है अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है बिहार की वैकेंसी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ये जीविका के नाम से यहाँ पर जो है ये आया है। और सबसे पहले आपको क्या करना है इस वैकेंसी के लिए, आपको जो गूगल पर जाना है और वहां पर जाकर टाइप करना है जीविका इन बिहार। जैसे ही आप यहाँ प्रेस करेंगे आपको सबसे पहला लिंक ये नजर आएगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको जाना है करियर के ऊपर। करियर जब ओपन करेंगे आप तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर सीईओ एंड अकाउंटेंट फॉर एफपीसी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक हो जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन लिंक गिवन है इसमें, और इसके साथ साथ आप इसकी डिटेल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर इनकी डिटेल्स है। फॉर रिक्रूटमेंट इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज नर्चर्ड बाय बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी जीविका। तो यहाँ पर ये जीविका के नाम से वैकेंसी है जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार के अंतर्गत आई है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से। हायरिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेंट फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10K FPO फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आई है और हर डिस्ट्रिक्ट की जो है ब्लॉक की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए सीईओ और अकाउंटेंट अलग अलग मांगा है इन्होंने। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, Government of India has launched the scheme formation and promotion of farmer producer organizations to promote 10,000 new FPOs in the country of by 2025-26 under the direction of National Rural Livelihood Mission। तो इस मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से इज नॉमिनेटेड एज अ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 50 वुमेन लीड FPO एंड FPCs अक्रॉस बिहार। तो यहाँ पर जो है बिलो मेंशन्ड FPCs हैव requested and authorized Chief Executive Officer cum Mission Director of Bihar Rural Livelihood Promotion Society Patna for the selection of human resource for the position mentioned under the specified term and condition। तो यहाँ पर जो है देखिए आप कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट की जो अलग अलग वैकेंसी है। अरारिया की है, यहाँ पर जो है CEO की है, अकाउंटेंट की नहीं है। तो यहाँ पर FPO नेम है अरुंधिया जीविका महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसके बाद अरवल के में जो है दोनों वैकेंसी है, औरंगाबाद के लिए है आपका बंका, बेगूसराय भागलपुर भोजपुर बक्सर दरभंगा ईस्ट चंपारण। इन सभी के लिए देखिए कितनी सारी वैकेंसीज आपके लिए हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके अलावा दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर काफी सारी हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना किसी एंट्रेंस के होने वाली है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पर्सनल इंटरव्यू देना है। 50 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा उसी के बेस पर आपका जो है 100% प्लेसमेंट यहाँ पर होने वाला है। तो आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी वो 65 साल से कम यहाँ पर होनी चाहिए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आपको जो है यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, आपको मैनेज करना होगा ओवरऑल ऑपरेशन एंड रिसोर्स ऑफ FPO ऑन डेली बेसिस। आपको कंपनी डायरेक्शंस विद अप्रूवल फॉर
BOD से जो है यहाँ पे वो करना होगा। एक्टिंग एज अ मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना होगा, लॉन्च करना होगा न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कल्टिवेटिंग डीपर कस्टमर रिलेशंस, ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल मैटर्स, facilitate use of digital use and technology where necessary to bring efficiency in operations, leading the development of company short and long term strategy। ये सारी जो है आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही टेक्निकल चीज हो, ये जो है जनरल चीजें हैं, कोई भी जो है इनको हैंडल कर सकता है। और इसके लिए जो सैलरी है वो आपकी 25,000 रुपए महीना यहाँ पर रहेगी। इसके बाद आता है अकाउंटेंट का FPC, जिसका 10,000 रुपए महीना यहाँ पर इन्होंने रखा है। और इसके लिए आपका कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम का उसको होना चाहिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको रिकॉर्डिंग करनी है डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट असिस्ट करना है मैनेजमेंट को, डीलिंग विद बैंक्स, प्रिपेयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑडिटिंग के लिए, मैनेज कंप्लायंसेस जो है ये सब करना है। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके लिए एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड में करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ पोजीशन इन ओनली 1 FPC। एप्लीकेशन मेड फॉर द 1 FPC विल बी समरली रिजेक्टेड। मोर देन 1 अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट शेल हैव टू पे नॉन रिफंड, आपको जो है 300 रुपए की फीस यहाँ पर पे करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट जो है इसकी वो 24 अप्रैल है। यहाँ पर कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट, तो आपको जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है। और द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इन केस ऑफ फाउंड ऑफ, अगर आपका कोई भी गलत चीज यहाँ पर वो हो जाती है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हैड यूज्ड अपलोडेड द फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑफ समवन एल्स हर एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, she has tampered his or her result, these act of candidate shall treated as unfair means, तो आपको यहाँ पर इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। आपको प्रिंट आउट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का और हार्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। दिस एडवर्टीजमेंट इज नॉट BRLPS. This advertisement is for hiring in respective farmer producer company only. तो यहाँ पर ये सिर्फ इसके लिए रखा गया। The position mentioned above are indicative and may change according to requirement. The BRLPS reserve the cancel of recruitment process, वो कभी भी जो है इसको कर सकते हैं। The duration of assignment will be 11 महीने। यहाँ पर जो है 11 महीने के लिए ये आपके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे ही आपको लेटर मिलेगा उसके बाद आपको ये अपॉइंट कर लेंगे। तो यही सब जनरल इंस्ट्रक्शंस है। एक बार आप अप्लाई करने से पहले यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसके लिए, और अगर आप जो है इंग्लिश में रीड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको जो है आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो मैंने ज्यादातर चीजें यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ये दिस पोजीशन आर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल है। नेचर एंड एम्प्लॉय विल बी रोल ऑफ FPOs। FPs जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस है। TADA यहाँ पर नहीं मिलेगा। द रिकॉर्ड रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट वुड बी अवेलेबल अप टू 6 months। सो आई होप आप लोगों के लिए ये जो वैकेंसी है ये काफी यूजफुल रहे और आप में से जो है काफी ज्यादा लोगों को इसके अंडर में जो है आपको जॉब मिले। तो ये काफी इम्पोर्टेंट अपडेट थी बिहार की तरफ से जो है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप भी इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, अपने आप भी कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर मैं जो है न्यू वैकेंसीज जो आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज और जो है गाइडेंस वीडियो बनाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।